सुनहरे बाल, स्मोकी आईज और उड़ती ड्रेस को दोनों हाथों से संभालती एक लड़की। ये लाइन सुनते ही आंखों के सामने एक ही चेहरा आता है, वो है हॉलीवुड एक्ट्रेस मैरिलिन मनरो का। ये वो हीरोइन है जिन्हें देखने के लिए लाखों आंखें तरसती थी। मैरिलिन की जिंदगी में सब कुछ था, नाम, पैसा, शोहरत और रुतबा, लेकिन वो अपनी इस शानो शौकत से भरी जिंदगी को ज्यादा दिन तक एंजॉय नहीं कर पाई और मात्र 36 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। लेकिन मैरिलिन की मौत हुई कैसे, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो कि मैरिलिन की मौत के 60 साल बाद भी सुलझ नहीं पाया है। 5 अगस्त 1962 का वो दिन था जब मैरिलिन की मौत की खबर दुनिया के सामने आई। सुबह के करीब 3:30 बज रहे थे। अचानक मैरिलिन की हाउसकीपर की नींद आधी रात में खुल गई। उन्होंने देखा कि एक्ट्रेस के कमरे की लाइट जल रही है और दरवाजा अंदर से लॉक है। वो बेड पर औंधे मुंह न्यूड पड़ी है और उनके एक हाथ में टेलीफोन का रिसीवर भी है। शायद उन्होंने अपने साइकियाट्रिस्ट को कॉल करके बताया होगा कि कुछ गड़बड़ है। तभी मैरिलिन मोनरो के साइकियाट्रिस्ट की एंट्री होती है। आते ही वो मैरिलिन की खिड़की तोड़कर उनके बेडरूम में घुसते हैं। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने देखा कि मैरिलिन की मौत हो चुकी है और बेड के पास में स्लीपिंग पिल्स की खाली शीशी पड़ी है। मैरिलिन की अचानक हुई मौत ने सभी को दहला दिया था। आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। जांच के बाद पुलिस ने बताया कि मैरिलिन की मौत ड्रग्स ओवरडोज की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ठीक ऐसा ही आया, लेकिन इस बात पर अभी भी सस्पेंस है। बात करें उनके प्राइवेट लाइफ की तो मैरिलिन फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स की वजह से चर्चा में रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैरिलिन ने अपने 16वें जन्मदिन पर 1942 में जेम्स डॉटरी से शादी कर ली थी, लेकिन ये शादी साल 1946 में टूट गई, जिसके बाद मैरिलिन जो डिमैगियो के साथ रिलेशनशिप में आ गई। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ 1 साल तक चला और दोनों अलग हो गए। जो के साथ ब्रेकअप के बाद साल 1956 में उन्होंने आर्थर मिलर से दूसरी शादी कर ली, लेकिन शादी के मामले में मैरिलिन फिर अनलकी ही साबित हुई और साल 1961 में जो डिमैगियो से उनका रिश्ता भी खत्म हो गया। इस रिश्ते के अंत होने के 1 साल बाद ही मैरिलिन की जिंदगी का भी अंत हो गया। मौत से पहले वाली शाम को उन्होंने अपने साइकियाट्रिस्ट को फोन कर कहा था कि वो ठीक से सो नहीं पा रही हैं, इसलिए राइड के लिए बाहर जा रही हैं। शायद इसलिए मैरिलिन की मौत का ये रहस्य और भी गहरा हो गया, क्योंकि उनके साइकियाट्रिस्ट सोच रहे थे कि वो राइड पर किसी समंदर के पास या पार्क में गई होंगी। इसके अलावा एक सच ये भी है कि मैरिलिन उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भाई बॉब कैनेडी से बहुत प्यार करती थी और उनसे शादी भी करने वाली थी। ये भी कहा जाता है कि उनकी मौत के दिन बॉब और उनके बीच बहुत भयानक झगड़ा हुआ था। मैरिलिन मोनरो की जिंदगी का ये सच एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। आपको बता दें कि मैरिलिन की मौत के सालों बाद उनके हाथ से लिखे कुछ नोट मिले थे। इस नोट में उन्होंने हंसती हुई जिंदगी के पीछे छिपे दर्द को लिखा था। इस नोट में उन्होंने कई ऐसी गहरी बातें लिखी थी जो शायद ही उन्होंने किसी के साथ शेयर की होंगी। मैरिलिन सबसे अलग थी, जिंदगी जीने का उनका तरीका भी अलग था। शायद यही वजह है कि मौत के 60 साल बाद भी लोग मैरिलिन की मौत का वो राज जानना चाहते हैं जो वो अपनी मौत के पीछे छोड़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।